ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें दी है, ताकि हम अपने प्रभु की महिमा और बड़ाई कर सकते हैं, अपने ध्यान को उसकी ओर लगा सकते हैं। फिर एक बार आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, ताकि हम एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो सके। और ज़मीन पर खुदा ने सिर्फ इसलिए हमें नहीं रखा कि हम एक दूसरे के संग समय बिताएं, लेकिन इसलिए भी रखा ताकि हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि जब कभी एक दूसरे से मिलो तो दूसरे की बेहतरी के लिए सोचा करो, दूसरे की उन्नति के लिए सोचा करो। और अगर हम सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं तो हम सेल्फिश कहलाएंगे, स्वार्थी कहलाएंगे। लेकिन अगर खुदा ने हमें समझ दी है, अपना कलाम और इल्म दिया है, तो ज़रूरी है कि हम अपने अलावा दूसरों का भी भला सोचें। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात मैं संडे को शेयर कर रहा था आप लोगों के संग, किसी को याद है कौन सी बात थी वो? हाँ, जोर से बोलिएगा। हाँ, पिछला छोड़कर या पुराना, ठीक है ना। हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पुराना होता है, या जिस माहौल में हम बड़े होते हैं या पलते बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे स्वभाव में, हमारी सोचों में, हमारे कामों में आकर बस जाती है। और लोग अक्सर हमसे कहते हैं देखो ये बदल गया पर ये नहीं बदला। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हमें बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हम पुराना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें नया नहीं मिलेगा। भरी हुई चीज़ में कोई चीज़ भरी नहीं जाती, लेकिन खाली जगह पर कोई चीज़ रखी या भरी जा सकती। अगर हम पुराने स्वभाव को, पुराने एटीट्यूड को, पुराने कल्चर को, पुराने कैरेक्टर को, पुराने स्वभाव को लेकर हम चलेंगे, पुराने दोस्तों को लेकर चलेंगे, पुराने नेचर को लेकर चलेंगे, तो ये हमें पीछे खींचती है। कहते हैं ना कि यार तुम कल भी वैसे ही थे, आज भी ऐसे ही, तुम बदले नहीं बिल्कुल। ना तुम्हारी लंबाई बढ़ी, ना तुम हेल्दी हो, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। ना सावन सूखे और ना भादो हरे, बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो बदलाव बहुत ज़रूरी है, आत्मिक जीवन में भी और हमारी कार्यशैली में भी, हमारे फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, हर एक रूप से हमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उन्हीं पुरानी बातों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये पुरानी चीज़ें हमें वापस खींच ले आती हैं। जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया हम वापस बार बार वहीं हो जाते हैं। जब तक हम पुराने चरित्र को नहीं छोड़ेंगे, पुराने तौर तरीके को नहीं छोड़ेंगे, हम शुरुआत तो करेंगे, लग रहा कि हमारा समय बीत रहा, हम आगे बढ़ रहे, लेकिन अंदर से हम वहीं रहेंगे। क्योंकि हमारा लोगों को बात करने का तरीका, हमारा लोगों के सामने मुखातिब होना, लोगों के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, सलाह देना या अपनी बातों को बताना पुरानी चीजों को जाहिर करेगा। लेकिन अब जब हम सच्चे प्रभु को जान गए हैं तो हमारी संपूर्ण चीजों में बदलाव आना जरूरी है। बाइबल बताती है एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब हमें संगति भी बदलना है, ठीक है ना। बाइबल में लिखा है एक ऐसा मित्र है जो मुसीबत पड़ने पर भाई बन जाता है। इसका मतलब मित्र में भी कुछ तब्दीली होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमारी आँख को अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें जो हमारे जहन को अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें जो हमसे मैच खाती हैं, हम फटाफट उन्हें अपने पास या अपना साथी या अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। पर बाइबल इसकी परमिशन नहीं देती, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हमें बार बार उसी गर्त में ले जाएंगी जहाँ से हम आए हैं। पौलुस ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, महिमा बोल भी रही थी उस बात को। अगर आप पढ़ना चाहें फिलिपियंस या फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 13वां पद, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13 पढ़िएगा। आप जवान हो, आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हो। प्रभु के लोग कभी बुजुर्ग नहीं होते, हर समय हमें बढ़ने का तरीका है। लेकिन अगर हम पुरानी बातों को नहीं भूलेंगे तो हम वहीं रहेंगे। हमारे जिस्म में तब्दीली हो जाएगी, हमारे देखने में तब्दीली हो जाएगी, लेकिन हम अंदर से उसी सोच में रहेंगे। पढ़िएगा फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 13, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 13वां पद। पढ़े कोई? हाँ। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं या मैं पकड़ चुका हूं। ये बोल रहा है पौलुस, मेरी भावना या मेरी सोच ये नहीं कि मुझे वो मुकाम मिल गया है।
जब तक हमें जीवन में है हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। कुछ नहीं रुकता, समय भी नहीं रुकता, उम्र भी नहीं रुकती, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते बहुत बदलाव हम अपने जीवन में देखते हैं। ये कह रहा है, पौलुस लिख रहा है, और आपको मालूम है ये कहां से लिख रहा है? ये जेल खाने से लिख रहा है। कैदी है, बंदी है, रोमी हुकूमत ने इसे कैद कर लिया है, वहां से ये खत लिख रहा है और ये कह रहा है फिलिपियों की कलीसिया के लिए, फिलिपींस के लिए, कि हे भाइयों, ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं या मुझे वो चीज मिल गई है जिसके लिए खुदा ने मुझे चुना। कोई नहीं कह सकता कि उसे वो चीज मिल गई है, क्योंकि बार बार इंसान गिरता है और बार बार उठता है, और हमें हर रोज संघर्ष करना है। जैसे आप हर रोज मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, तैयार होते हैं, अच्छे लगते हैं, वैसी रूहानी जिंदगी की तैयारी है। ऐसा नहीं कि हमने प्रार्थना करके सो गए तो सब कुछ ठीक है, नहीं। आत्मा कभी नहीं सोती, मन कभी नहीं सोता, ये सतर्क रहता है। और पाप वो नहीं होते जो हम जिस्म से करते हैं, पाप वो भी हैं जो हम सोच कर करते हैं। दिन में किए गए पाप कम होते हैं, लेकिन सूरज डूबने के बाद अंधेरे में किए गए पाप ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। हर वक्त मेरे और आपको बहुत सतर्क रहना। और पौलुस लिख रहा है, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं या वो चीज मुझे हासिल हो गई है। आगे पढ़िएगा। परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है। हमारी जिंदगी जिस्मानी नहीं, याद रखिएगा। जिसने बनाया है एक दिन वो पूछेगा तुमने क्या किया। वो आता था हर शाम को और आदम हवा से मिलता था और वो बागे अदन में काम किया करते थे। खुदा का कलाम बताता है एक दिन जब वो तक नशीन होगा तो दुनिया की सारी कौमें उसके सामने खड़ी होंगी और वो एक एक का हिसाब लेगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आप ये कभी ना सोचें कि जो मैं कर रहा हूं या जो मैं जी रहा हूं वो कोई नहीं देख रहा है। बिल्कुल नहीं, हम अंधेरे में हैं। सारी बातें जो चाहे हमारी सोचों में हो, चाहे वो हमारे काम में हो, जो हमने कोने में करी हो, चाहे हमने भीड़ में करी हो, कोई हमें देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर देखता है। वो पलक नहीं झपकाता, वो अंधा नहीं है। प्रत्येक बातें लिखी जाती हैं। जो चीजें मेरे और आपके जीवन में, क्या आज हम उन्हीं को लेकर सफर कर रहे हैं या उन्हें भूलकर आगे बढ़ रहे हैं? एक दिन की बात है, यीशु चले जा रहे थे, एक आवाज आई, बहुत जोर की आवाज थी कि हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसका नाम तिमाई था, इसका नाम बर्तिमाई था और इसके पिता का नाम तिमाई था। यह अंधा भिखारी था, रोड के किनारे, सड़क के किनारे कपड़ा बिछाकर भीख मांगा करता था। लेकिन इसे किसी ने कहा था कि यीशु नासरी अंधों की आंखों में रोशनी बख्शता है, लंगड़ों को टांगे देता है, सब ठीक कर देता है, वो खुदा का बेटा है। वो पुकार पुकार कर कहने लगा। लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे। लिखा है तब भी वो और भी पुकारने लगा। आपने पढ़ा होगा, ये तीनों सुसमाचारों में बातें मिलती हैं और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु ठहर गया और उसने कहा उसे मेरे पास बुलाओ। और उसने कहा उठ, वो तुझे बुलाता है। खुदा के लोगों, एक बात लिखी है उसके बाद कि वो अपना कपड़ा फेंक कर उठा और यीशु के पास चला गया। हम जिस पर भरोसा रख कर बैठे हैं ना, और हम सोच रहे हैं ये हमें जिंदगी को पार लगा देगा, कभी नहीं। बाइबल बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। श्रापित है वो मनुष्य जो संसार की किसी भी चीज पर भरोसा रखता है। लेकिन लिखा है मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर भरोसा रखता है। हालेलुया। इसने अपना कपड़ा फेंक दिया। जहां पर बैठकर ये बचपन से अपनी चेतन अवस्था से भीख मांगा करता था, इसने उसे छोड़ दिया। शायद हमारा एटीट्यूड, शायद हमारा चाल चलन,
शायद हमारा देखने का तरीका, जिसमें हम चलते आ रहे, लेकिन किसी ने कभी हमें ऐसा नहीं बोला कि तुम ठीक नहीं हो। लेकिन आज खुदा का कलाम मेरे और आपके चाल चलन को, मेरे और आपके देखने को, मेरे और आपके बोलने को, मेरे और आपकी कार्य प्रणाली को, सबको देखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है वो दूर ही से मेरे भेद को समझ लेता है। मेरा चलना, मेरा उठना, मेरा बैठना, सब पर उसकी नजर रहती है और सब मनुष्य पर उसकी नजर रहती है। इसने अपना पुराना कपड़ा फेंका, पुराने जीवन को फेंका, जो इसका भरोसा था, जिस पर बैठकर ये पैसे मांगा करता था, भीख मांगा करता था, छोड़ दिया और गया। और यीशु ने इससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ये प्रभु कि मैं देखने लगूं। उसके पास आज भी आपके लिए बहुत कुछ है और हमारी इच्छा भी पाने की है, लेकिन हमें मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने अभी तक पुराना छोड़ा नहीं, और जब तक वो नहीं छोड़ेंगे नहीं आएगा। अगर आपकी कैपेसिटी 1 लीटर की है तो आपको 1 लीटर खाली करना पड़ेगा, तभी 1 लीटर आएगा। अगर आप प्रभु से बहुतायत की आशीष प्राप्त करना चाहते हो तो आपको बहुतायत से उसके पास जाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अपने पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी, तभी वो रूहानी जिंदगी हमारे जीवन में आएगी। हम ऊपर से अच्छे दिखते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ अंदर है। आपको मालूम है, प्रभु व्यभिचारी को माफ़ करता है, चोर को माफ़ करता है, हत्यारे को माफ़ करता है, लेकिन आपको मालूम है जो कपटी होते हैं, जो अंदर से गंदे हैं, जो दिखाते कि मैं बहुत अच्छा हूँ और अंदर कड़वाहट रखते हैं, उन्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। और आज हमारे बीच में, हमारे मसीहों के बीच में, प्रभु के लोगों के बीच में दोहरे चरित्र के लोग बहुत हैं, जो ऊपर से जय मसीह की कहते हैं और मन में कुड़कुड़ाहट और बड़बड़ाहट रखते हैं। बाइबल बताती है प्रभु उनके मन की बातों को सुन लेता है। आपने पढ़ा होगा, लूका उसके 7वें अध्याय में लिखा है 35वें पद में कि यीशु शिमोन नाम एक शख्स के घर में गया। वो फरीसी था, यीशु को इनवाइट किया और लिखा है जैसे यीशु उसके घर में बैठा, इतने में एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और बाइबल बताती है कि वो उसके कदमों के पास बैठकर इत्र डालना, बालों से पोंछना और चूमना नहीं छोड़ा। इतने में शिमोन अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये धर्मी पुरुष होता तो जान लेता कि जो औरत उसे छूती है वो कैसी है। बाइबल में लिखा है 7वें अध्याय के शायद 39-40 वर्ष में लिखा है, यीशु ने उसके मन की बात सुनकर उससे कहा, हे शिमोन, मैं तेरे घर में आया पर तूने मुझे हाथ धोने को पानी नहीं दिया, लेकिन मैं जब से बैठा हूं इस स्त्री ने मेरे पांव को चूमना और इत्र को मलना नहीं छोड़ा। सुन, जिसने मुझसे अधिक प्रेम किया है उसका अधिक क्षमा किया जाएगा। क्या है हमारे अंदर? हम प्रभु के संग, दोहरे जीवन के संग नहीं जी सकते। ठीक है, गलती हो गई, ठीक है, हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है, हमने झूठ बोल दिया, भला है कि हम उसे प्रभु के सामने माफी मांग लें। क्या आप बिना हाथ धोए खाना खाते हो? धोते हो ना? क्यों धोते हो? क्योंकि मालूम है कि हम दिन भर, हमारे हाथ साफ दिख रहे हैं, सफेद दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी गंदगी है। हमें रोज प्रभु के पास जाना है और धीरे धीरे अपने स्वभाव के लिए दुआ करना है, प्रभु ये पाप नाम करने के बाद भी मेरे अंदर ये पाप आ जाता है, ये पुराना स्वभाव आ जाता है, शैतान का कैरेक्टर आ जाता है, प्रभु मुझे माफ कर। और पौलुस यही कहता है, सिर्फ एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उन्हें भूलकर आगे निशानी की ओर बढ़ता चला जाता हूं। मैंने अक्सर एक उदाहरण दिया है कि एक हस्बैंड वाइफ थे, वो बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे और अक्सर एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे। एक दिन उसकी वाइफ की सहेली का एक बड़ी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी और उसने अपने साहब से कहा, साहब मैं तुम्हारे लिए नए सॉक्स लेकर आई हूं, मोजे लेकर आई हूं, तुम ये नए मोजे लेकर पहन कर चलना, अक्सर तुम्हारे मोजों से बड़ी बदबू आती है। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, मैं पहन कर चलूंगा। और दोनों तैयार हुए। जब एनिवर्सरी की वो शाम आई, जश्न मनाया जा रहा था, एक दूसरे को लोग बधाई दे रहे थे, मिल रहे थे, ग्रीटिंग्स दे रहे थे, तो ये दोनों कपिल भी वहां पर पहुंचे और पहुंचते पहुंचते एक दूसरे से मिल रहे थे। जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पास में आए तो पत्नी को थोड़ी बदबू आई कि ये महक कैसी आ रही। उसे याद आया ये तो मेरे पति के जूते के मोजों की महक है। उसने उसके पैंट उठाकर देखा, उसने कहा जूते के अंदर जो मोजे हैं वो तो नए हैं, लेकिन ये बदबू कहां से आ रही है। बहुत देखा और जब गौर से देखा तो उसके हस्बैंड की कोट की जेब के बगल से वो पुराना मोजा लटक रहा था जिसकी बदबू आ रही थी। हमें नया मिल गया है लेकिन पुराना हमने छोड़ा नहीं है और वही हमारे अंदर है। थोड़ा थोड़ा गुस्सा, थोड़ा थोड़ा लालच, थोड़ा थोड़ा पाप, थोड़ी थोड़ी गंदी भावना,
ये हमें पीछे ले जाती है। नया मिल गया है, यीशु ने जान दी है, उसने कहा है मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, तुम्हारा नया जन्म होगा। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 3 पद में क्या लिखा? जब हम बपतिस्मा लेते तो हमें एक नया जीवन मिलता है, हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन हमने अभी तक अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा। कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी सुट्टा मार लेते हैं, कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी गंदी भावना लेकर चलते हैं। छोड़िए, उसके पास आपके लिए पर्याप्त है, उसके पास बहुत है आपको देने के लिए, लेकिन वो रखेगा कहाँ? क्योंकि आपने पहले से ही भर रखा है, आप ऑलरेडी फुलफिल हो। झूठ भी है, धोखा भी है, व्यभिचार भी है, गंदे काम भी है, कहाँ वो अपनी आशीष रखेगा? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई कहाँ रखेगा? वो तो सब भरा हुआ है। रोज उसमें चलें और बोले खुदा से, प्रभु मुझे खाली कर, मुझे तेरी रूह की, मुझे तेरे वरदानों की ज़रूरत है, मुझे इस दुनिया में तेरी रहनुमाई की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊं, आप उसके बिना नहीं चल सकते। धोखे की ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती, झूठ की ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती, फरेब की ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं होती। पाप का मटका एक दिन भरता है, याद रखना। लेकिन भला है कि हम उसमें खुदावंद की बरकतों को, खुदावंद के नियम और उसकी आज्ञाओं को रखें। वो आपको सिखाएगा। सुबह मेरी बेटी, मेरे बेटे, उठ तू क्या कर, दोपहर में क्या कर, जब कोई जवान तेरे पास आता है, जब कोई बुजुर्ग तेरे पास आता है, जब तू कलीसिया में होता है, जब तू अपनी स्टडी कर रहा है, तुझे कैसा जीवन जीना है। पुराना छोड़िए, पुराना निकालिए, और जब आप आगे बढ़ोगे तो प्रभु आपको बहुत बरकत देगा। इस आयत को पढ़कर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप पढ़ सकते हैं प्रभु के वचन से, बहुत सुंदर सी आयत है, निकालिएगा मेरे संग। यशाया 8वां अध्याय 11वां पद, जल्दी से फिर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। यशाया 8वां अध्याय 11वां पद, कोई भी भाई बहन पढ़ सकता है, बच्चे पढ़ सकते हो। यशाया चैप्टर 8 वर्स 11 जी, जल्दी से निकालिए। चैप्टर 8 वर्स 11 पढ़िए। सुनिएगा, यहोवा, क्योंकि यहोवा अर्थात खुदावंद दृढ़ता के साथ मुझसे ये बोला, हाँ, और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया। उसने कहा तेरी चाल अलग है, तेरा जीवन अलग है। लिखा है तुम उनके बीच से गुजरो तो उनकी कोई भी चीज ना लेना, ना अपनी बेटी देना, ना उनके बेटे लेना, ना उनकी कोई चीज खाना। तुम अलग किए हुए लोग हो, तुम चुने हुए लोग हो। मसीह जीवन आसान नहीं है कि हमें तोहफे में मिल जाए और हम स्वर्ग चले जाए, नहीं। हर रोज विश्वास परखा जाता है, हर रोज हमें कठिन रास्ते से होकर गुजरना है, हर रोज आपको उस खुदावंद के अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आना है। उसने स्पष्ट दृढ़ता से कहा, क्या कहा, क्या लिखा है? इन लोगों की सी चाल चलने से मुझे मना किया है। एक दिन मैंने अपनी बेटी को देखा, उसके बाल बनाने का तरीका, मैंने कहा ये क्या हो गया इसको। पहले तो ऐसे बाल बनाती थी, लेकिन आज ऐसे बाल बनाने लगी। मैंने मोबाइल चेक किया, उसकी हिस्ट्री देखी, तो मैंने देखा उसने एक ऐप डाउनलोड कर रखा था जिसमें बाल बनाने की बहुत सारी तरकीब हैं। मैंने उसे डिलीट किया। मैंने कहा मसीह बेटियों का ऐसा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मैंने कहा हमारा बाल बनाने का तरीका भी अलग होगा, हमारा बोलने का तरीका भी अलग होगा। अगर हम उनकी सी चाल चलेंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क। मेरे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है, और जब मैं कुछ मजदूरों के संग बैठा था तो वो मेरे से बात करते करते कहने लगे, लगता है कि आप यहाँ के नहीं हो। मैंने कहा नहीं, मैं यहीं का हूँ, लेकिन मैं रहा दूसरी जगह हूँ। और वो माहौल, बाइबल कॉलेज का माहौल, वो पवित्र लोगों की संगति का माहौल मेरे जीवन में आ गया। सो मैं वैसी बातें नहीं कर सकता हूँ। पुराना छोड़कर, पुराने दोष छोड़कर, पुरानी मानसिकता छोड़कर, पुराना चाल चलन छोड़कर, यहाँ आप एक टाइम बीइंग हो, कुछ समय के लिए आप हो, कोई जीवन भर के लिए यहाँ नहीं है। एक समय आएगा जब हम रिटायर होंगे, एक समय आएगा जब हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, लेकिन हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ परमेश्वर होगा। हालेलुया। वहाँ ये परमेश्वर का वचन होगा। आज
क्या हम उसी पुराने जीवन को लेकर चल रहे हैं, या हमने खुदा से कहा है प्रभु मैं नया प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी, तेरी आत्मा से भरने के लिए मैं तैयार हूँ, तेरी पवित्र आत्मा उसके वरदानों से भरने को तैयार हूँ। प्रभु मुझे पुराना सब छोड़ना है, क्योंकि वो मुझे संसारिक अभिलाषाओं की ओर ले जाता है, शारीरिक उन्नति की ओर ले जाता है, लेकिन मुझे प्रभु तेरी ज़रूरत है। हालेलुया। जब आप उससे कहोगे, जब आप उससे मांगोगे, जब आप उससे बोलोगे, वो आपको देगा, लेकिन लेने से पहले अपने दिल में स्थान बनाना पड़ेगा। अगर आप भरी हुई चीज़ में, अगर एक मटके में 10 लीटर पानी आता है, आप ज़्यादा डालोगे तो क्या होगा? गिर जाएगा, बह जाएगा। दिल खाली होना चाहिए। प्रभु मैं तेरी आवाज़ सुनने को तैयार हूँ। अगर आप फिल्मी गाने सुनते होगे, आप प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। याद रखो, परमेश्वर की म्यूज़िक और शैतान की म्यूज़िक अलग है। शैतान की म्यूज़िक आपकी कमर को मटकाएगी और कुछ दिन के लिए मन को खुश करेगी, लेकिन परमेश्वर की म्यूज़िक जो आपको खुदा के तख्त के पास ले जाएगी। हालेलुया। अगर हम बहुत सारे लोगों पर अपने मन को लगाते हैं तो परमेश्वर हमारे मन में नहीं आ पाएगा। याद रखें, मन को खाली करें, अपने हृदय को खाली करें, पुराना छोड़ें, थोड़ा उसका इंतज़ार करें। प्रभु तूने मेरे लिए क्या रखा है, वेट करें। बाइबल बताती है जो यहोवा की बाट जोते हैं या वेट करते हैं, वो बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे। बाइबल बताती है वो बुढ़ापे में भी लहलहाते और रस भरे रहेंगे। तरुण तो थकते हैं और श्रमित होते हैं, लेकिन यहोवा की जो बाट जोते हैं वो कभी नहीं थकते। आप इंतज़ार कीजिए, उसके पास है, वो तुरंत नहीं देगा, लेकिन वो देखेगा कि हाँ अब ये तैयार है, मैं दूंगा। हालेलुया। तैयार हो जाइए, पुराना छोड़िए, नए तरीके से जाइए। प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरी संतान हूँ। प्रभु मुझे बता, मुझे क्या करना है, वो आपको दिखाएगा। आपकी ज़िंदगी बेकार नहीं है। आप इत्तेफाकन इस दुनिया में नहीं आ गए हो, आप चुने गए हो। जब आपका सिलेक्शन हो रहा था, हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे जिनका इंटरव्यू लिया, जिनका एंट्रेंस टेस्ट हुआ, लेकिन आप सेलेक्ट किए गए हो। सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं, याद रखना, आप सेलेक्ट किए गए हो परमेश्वर के लिए भी। हालेलुया। एक नए जीवन के लिए सेलेक्ट किए गए हो। आगे बढ़ो। शायद हो सकता कुछ समय बाद हम आपको ना मिले, हो सकता अच्छा सुसमाचार सुनाने वाले ना मिले, क्योंकि बाइबल बताती है एक दिन ऐसा समय आएगा कि वचन का अकाल पड़ जाएगा। लोग अपने मन के मुताबिक अपने लिए सुसमाचार सुनाने वाले छांट कर रख लेंगे, खरा वचन सुनाने वाला नहीं मिलेगा। पर आज वक्त है, प्रभु के बच्चों, खुदा के लोगों, आओ प्रभु में आगे बढ़ो और कहो प्रभु मैं प्रभु से कि मैं पुराना छोड़कर अब आगे बढ़ूंगा। पुराने ख्यालात आते हैं, यीशु के खून से, यीशु के नाम से उसे दूर करो और प्रार्थना करना शुरू करो, घुटने टेकना शुरू करो, बैठना शुरू करो। प्रभु काम करेगा और उसने काम करना शुरू कर दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं जानता हूँ प्रभु ये रास्ता कठिन है, लोग हमसे नहीं लेकिन लोग यीशु के नाम से चिढ़ते हैं। और तेरा नाम जब हमारे नाम के साथ जोड़ा जाता है तो लोग तमाम बातें कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं हम एक विजयी परमेश्वर की तरफ हैं। हम इस बात पर भी विश्वास करते हैं प्रभु, माहौल और परिस्थितियां सब तेरे हाथ में हैं। तेरे इशारे से काम होता है, तेरी आवाज से दुनिया कांप जाती है, समुंदर फेन उठाता है। खुदावंद, आज प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां तेरे चरणों में आए हैं, तेरे पास आए हैं प्रभु, इसलिए प्रभु ताकि हम सब नए किए जाएं। हमारी सोचों पर, हमारे चाल चलन पर, हमारे जीवन के हर एक चीज़ों पर प्रभु आपका कब्जा हो। खुदावंद, हम अपने होकर इस दुनिया में नहीं जीना चाहते, पर तेरे होकर जीना चाहते। मैं जानता हूँ प्रभु आप मौके बहुत दे रहे हैं, लेकिन कई कठोर हैं, लेकिन कई सोच रहे हैं कि हम नए बनेंगे। प्रभु बरकत दे, अपना जीवन दे, अपनी बातें इनके अंदर डाल प्रभु जी, इनके रगों में तेरा खून काम कर सके। खुदावंद, अपवित्रता, अशुद्धता और पाप करने की इच्छाएं दूर हो सके प्रभु, ये एक भला जीवन जी सके प्रभु अपने लोगों के बीच में, समाज में, खुदावंद देश में प्रभु, जहां कहीं ये जाते हैं प्रभु, इनका कैरेक्टर, इनकी जीवन शैली बता सके कि सच्चे प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, पाप के संग इनका कोई नाता नहीं। प्रभु इनकी मदद और सहायता कर, इनके माँ बाप को, इनके प्रियजनों को बरकत दे प्रभु। इनके एग्ज़ाम है प्रभु, बहुत पास हैं, बुद्धि ज्ञान से माला माल कर प्रभु जी। जो स्टडी करते हैं वो सब इनके जहन में बैठ सके, अनर्थ बातों पर ये मन ना लगाएं प्रभु जी।
गंदी बातों से दूर रहें और एक पवित्र जीवन जी सकें, एक दूसरे की उन्नति की बातें कर सकें, अपने लिए और अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु इनका मार्गदर्शन करना, अगुवाई करना, अपने टीचर्स के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए प्रभु जी, अपने भैया दीदी के लिए, शीनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए खुदावंद, जो लोग आज प्रभु जी कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, यीशु मैं जानता हूँ एक दिन कठिन दौर समाप्त हो जाएगा। प्रभु तेरे कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रॉब्लम्स और सारी परीक्षाएं दूर होने पाए यीशु के नाम से, और सारी चीज़ें यीशु के नाम से सब ठीक होने पाए। खुदावंद आने वाले दिनों में हम इस माहौल को गमगीन नहीं लेकिन खुशी से भरा हुआ देखना चाहते हैं। प्रभु हम फिर एक बार प्रभु अपने हॉस्पिटल, अपने कैंपस के चारों ओर तेरे खून का बाड़ा बांधते हैं प्रभु, और चाहते हैं हर एक अनैतिक चीज़ें दूर रहने पाए और सिर्फ यीशु मसीह का नाम जयवंत हो सके। प्रभु ये निराश हैं, हताश हैं और ये सोच रहे हैं क्या होगा, लेकिन हम इतना जानते हैं प्रभु जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जो मसीह यीशु में है और विश्वास करते हैं वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें सब बीत गई। प्रभु सब नहीं हो गई। हम विश्वास करते एक नई अनॉइंटिंग के लिए, हम विश्वास करते एक नए अभिषेक के लिए, हम विश्वास करते एक नई अगुवाई के लिए खुदावंद, जिसके द्वारा हम एक नए माहौल में और आगे बढ़ने वाले हो सकेंगे। प्रभु हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। हॉस्पिटल की, कैंपस की, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रहते हैं प्रभु, काम करते हैं, जवान बच्चे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बाहर है प्रभु, सबकी सहायता करना, अपनी आत्मा से परिपूर्ण रखना प्रभु जी, और अपने योग्य जीवन देना खुदावंद। हम सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।